भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस अति सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और हम जानते हैं हर एक वक्त जो प्रभु हमें देता है कि हम उसके वचन का अध्ययन करें, ये महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, we are indeed grateful to the Lord for giving us this precious time to study His Word. And friends, any time and every time that He gives us to study His Word is precious, because by studying His Word we concentrate on the things that are of heaven, that has been given to us from above, and therefore it want to attract our mind, inviting us to concentrate on the things of God. And this evening I am grateful to the Lord for this precious time that is given to us, and our study together will bring glories to His name. That's what I believe. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें आज के अध्ययन से पहले। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु कि इस वचन को हम अपने जीवन के अंदर जगह दें, ताकि इसके अनुसार चलने वाले बने, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हमारी गवाही, हमारी सेवकाई आपको पसंद आ सके। जितने हमारे कलीसिया के भाई बहन या मित्र प्रभु इस वचन को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हर एक को आशीष दें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we study today the word which is found in the book of Galatians, letter of St. Paul to the church at Galatia or Galatia, and chapter 5, and we study from verse 13 onwards. We'll at least see 5 things here. 5 बातों को देखेंगे आज, और इन 5 बातों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो पाया जाता है 5वां अध्याय 13 पद में, जहाँ पौलुस कहते हैं, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मसीह जीवन में हमारी जो बुलाहट है वो परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए है। हम इसलिए स्वतंत्र किए गए हैं, आज़ाद किए गए हैं कि हम शारीरिक बातों की तरफ प्रभु के महिमा के लिए अट्रैक्ट ना हो, उसकी दया से अट्रैक्ट ना हो, उसके तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा ना जाए, क्योंकि दुनिया की तमाम बातें जो संसार की हैं मित्रों, वो थोड़े समय की हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग that belongs to this world is temporal, and therefore St. Paul is very clear here. He says, for you were called for freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. हम अपनी इस आज़ादी को हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए और शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर एक बात हमें जानने की आवश्यकता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। We are also free, free to see, free to think, free to speak, free to make plan, decide and accomplish or fulfill whatever we want. लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थमय कार्यों को करते हैं, तो उससे परमेश्वर की नहीं पर हमारी महिमा होगी, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा। इसलिए इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। बाइबल के कुछ पदों को आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे लिए इस बात को कहा गया है कि हम कैसे जीवन में बढ़ें और क्या क्या कार्य करें। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 14 पद से। फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और 14 पद से इस प्रकार से लिखा है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको जान। यहाँ लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। डू ऑल थिंग्स विदाउट ग्रम्बलिंग और क्वेश्चनिंग। बहुत से बार जब हम कार्य करते हैं, चाहे प्रभु के मिशन फील्ड में हो, चर्च में हो, या उसके राज्य के बारे में, तो हम अंदर से उसके लिए विलिंग नहीं होते। अंदर से हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं पाई जाती कि हम भाग ले लें। हम सोचते हैं कि यार अच्छा होता कि यह टल जाता, हट जाता, या किसी और वक्त हम करते हैं।
क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको हमें परिवार को देना है, या मुझे को ये समय अपने जॉब को देना है, मित्रों को देना है, या ऐसा करना जिससे मुझे कुछ मिल सके, मुझे कुछ हासिल हो सके। और इसलिए कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, यहाँ तक कि चर्च के अंदर भी जब हमें जिम्मेदारी दी जाती है तो अंदर से हम मन ना रहते हुए भी कुछ करते हैं, क्योंकि भाई पास्टर साहब ने बोल दिया, कलीसिया के एल्डर ने बोल दिया तो करना है। लेकिन यहाँ पौलुस कहते हैं कि अगर हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो हर काम हमें बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के लिए करने की आवश्यकता है। आगे लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इससे क्या होगा कि जब हम बिना कोई भी कार्य बिना कुड़कुड़ाए करते हैं, बिना वाद विवाद करते हैं, तो जो लोग जो हमें जानते हैं और इस बात को जानते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, इनके जीवन को परमेश्वर ने छुआ है, इनके जीवन में प्रेम है, दया है, क्षमा भावना है, असहयोग की भावना है, तो वो हमारे जीवन में अगर कुड़कुड़ाने को देखते हैं, बुड़बुड़ाने को देखते हैं, तो ठोकर खाते हैं। इससे हमें उससे बचने की आवश्यकता, इसलिए हमें इन बातों से संपूर्ण रूप से बचने की आवश्यकता। इसलिए वो कहते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। आगे कहते हैं कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। पौलुस अपने लिए कहता है, हे फिलिपी के विश्वासी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी दौड़ धूप करी। और आप जानते हैं, जब हम मिशनरी यात्रा के बारे में देख रहे थे तो हमने इस बात को देखा कि दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस जब मकदूनिया गए, फिलिपी गए, तो वहाँ पर एक के बाद एक कई लोगों ने प्रभु को जाना। और वहाँ पौलुस ने कुछ समय व्यतीत करा और उस कलीसिया की स्थापना हुई। और जो ये कलीसिया थी मकदूनिया और फिलिपी की, ये यूरोप की पहली कलीसिया थी, जहाँ पौलुस ने बहुत समय लगाया और बहुत मेहनत करा। पौलुस यही तो यहाँ पर वो कहता है, क्या कहते हैं पौलुस यहाँ पर? पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि मैंने तुम्हारे लिए प्रयत्न करा कि मुझे मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता रहूँगा। वैसा ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो ये पौलुस के उन विचारों का वर्णन है जिसका संदर्भ हमारे आज़ाद होने की, हमारे आत्मा के स्वतंत्र होने की। मित्र, जब हम स्वतंत्र हो गए, प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, तो हमें प्रभु के तमाम कार्यों को एक के बाद एक बिना कुड़कुड़ाए, बिना दोष दिए, बिना किसी को इसके लिए जिम्मेदार, कई बार गलती हम करते हैं, दोष दूसरों पर देते हैं। अरे ये हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव से हम वंचित नहीं हो सकते, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन बात पर गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ कहते हैं 14 पद में लिखा है, गलतियों 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि तुम एक दूसरे से को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश करना कर डालो। अब यह पौलुस कहते हैं कि जो सेवकाई प्रभु ने दी है उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य वो प्रेम का होना चाहिए। हम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें और प्रेम से प्रभु की महिमा कर सकें। वो साफ कहता है कि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसकी व्यवस्था को पूरी करें। उसकी व्यवस्था क्या है? तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जो हमारे सेवकाई करने की जो पृष्ठभूमि है वो हमारा प्रेम है, जो हम अपना प्रेम दूसरों को दिखाते हैं और प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, ताकि लोग हमारे जीवन से मसीह को जाने, लोग हमारे जीवन से मसीह को पहचाने और मसीह की बड़ाई कर सकें, मसीह की आराधना कर सकें। अब यहाँ पर भी मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा आपके सामने ताकि हम इन बातों को देखें कि सचमुच में पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। यहाँ पर वो प्रेम का वर्णन करता है, वो क्यों करता है, इसको हम देखें यहाँ पर जो हमारे सामने रखा गया, जिस पर हम गौर करेंगे। अगर मैं
आपसे कहूँ तो मेहरबानी से अपने बाइबल में निकाल लें, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 5 पद से। पहला यूहन्ना, जो यूहन्ना की पहली पत्री है, उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से क्या लिखा है देखिए। प्रेम के बारे में लिखा है, बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें, किसमें? परमेश्वर में। जब उसके वचन पर हम चलने की बात करते हैं, उसके वचन को मानने की बात करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा संसार प्रकट करते हैं। वी डेफिनेटली शो फॉर्थ हिज लव, बट whosoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. लोग हमारे जीवन को देख करके उसके प्रेम को हमारे जीवन में देखते हैं और उस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के बुलाए हुए। We have been called by God. We are here to exhibit, to demonstrate His love in this world, and that act of our demonstration, act of our exhibiting His love has come from heaven to us. It has been given to us from above. It is not ours. And I said, I think I have already told you that there are 3 words which was used for love in the New Testament. And these are words that are parallel words. The meaning is same, love. One word is agape, that is God's love. The second word, love for is phileo, that is the brotherly love. And the third word is eros, that portrays the husband-wife physical relation. Now, this is very, very important that we need to understand these 3 meaning of this word. But here, the important thing is the word that is logos, word that is agape. That means God has loved us in His agape love. So it is here, हिंदी में लिखा, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसी में हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। कौन चलता था? प्रभु यीशु मसीह। उसमें हमें बने रहने की आवश्यकता, उसमें हमें चलने की आवश्यकता। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट दुनिया में करे, यही तो परमेश्वर चाहता, तभी हम उसे बने रहेंगे। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें लिखता आया हूँ। यह पुरानी आज्ञा वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं भी तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य ही ज्योति अब चमकने लगती है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, वो अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में है। ना, यहाँ पर इस बात को जानने की आवश्यकता है। प्रेम जो है हमारे हृदय के अंदर प्रभु ने डाला है, वो प्रत्यक्ष में लोगों के सामने देखना चाहिए। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के उन लोगों को या प्रचारकों को या प्रभु के जो सेवक सेविका हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, गलत आरोप लगा के। वो हमारे अंदर वो प्रेम नहीं पाया जाता जिसको हम बोलते रहते हैं। ये हमारे जो कार्य हैं इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारे मन में उनके लिए प्रेम नहीं है, पर घृणा है। बिना कारण के घृणा करते हैं, बिना कारण के घृणा। अंग्रेजी में कहा गया हाइपोथेटिकल जेलसी, हाइपोथेटिकल जेलसी। कोई कारण नहीं, बिना काम के हम गुस्सा कर रहे हैं, उन पर गुस्सा कर, इन पर गुस्सा कर, उन पर गुस्सा कर रहे हैं, और जाहिर करना चाहते हैं कि भाई उनकी मत सुनो, और उनको अगर हो तो यहाँ से हटा दो, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। और यहाँ पर पौलुस यही, यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि अगर हम कहें कि हम ज्योति में चलते हैं और अपने भाई जिसको हमने देखा है उनसे बैर रखते हैं, तो हम अंधकार में हैं। और अगर इस वचन को हम अंडरलाइन करें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें, तो हमारे समाज में कितने लोग आज भी अंधकार में। आप उनके स्वार्थ की बात करिए, उनके मनपसंद बात को करिए, चाहे दुनिया के बारे में प्रॉपर्टी की बात हो, खाने पीने की बात हो, या कोई और बात हो जो वो उनका टेस्ट है, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उन बातों में आपकी रुचि नहीं है, आप स्वर्गराज की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, तो वो कहेंगे भाई ये तो बेकार है, इसको तो
यूजलेस है, ये बेकार है। अब कहते हैं हम, क्या हम किसी भी रूप में उन व्यक्ति को देखते हैं कि भाई ये तो हमारे टेस्ट की बात ही नहीं करते, ये भोजन की बात नहीं करते, हम चाहते कि हम ये करें वो करें, इनका तो इंटरेस्ट इन सब में है नहीं। और जरूरी है कि अगर उन पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है। तो अगर हम खाने पीने की बात ना करें तो कोई बुराई नहीं, हम उसके राज्य की बात करें, उसके राज्य को फैलाने की बात करें। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम ज्योति में चलते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, और अपने भाई से बैर रखते हैं, या चाहे वो बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, या बहन हो, या कोई भी क्यों ना हो, या हमारे अगुवे हों, उनसे बैर रखते हैं, तो हम अभी तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। तो चाहते कि अंधे लोग आके हमारी मदद करें और बहरे मदद करें, जो ना सुन सके और ना देख सके, ताकि हम कुछ भी कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिनों में, अगर आप पढ़े मत्ती 23 अध्याय 24 अध्याय, तो उसने कई बार कहा हाय तुम पर, हाय तुम पर। किन के लिए कह रहे थे? वहाँ के फरीसियों के लिए, सद्दुकियों के लिए, शास्त्रियों के लिए और याजकों के लिए, जो अपने जीवन के अंदर दिखावा करते थे, दिखावा करते। अब प्रभु ने कहा हाय तुम पर, हाय तुम पर, वो अनटू यू। अंधकार में चलने वाले, तुम दिखाते हो कि तुम ज्योति में चलते हो, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी जीवन जो है वो अंधकार में है। और आज भी ऐसा हमारा समाज है। दिखावा के लिए हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर का जीवन है ना वचन के खिलाफ में है, और उन लोगों के खिलाफत में हम लगे रहते हैं जिनको परमेश्वर भेजता है कि वो ज्योति में हमारी अगुवाई करे। हम ये सोचते हैं कि भाई तुम भी अंधकार में चलने लग जाओ जैसे हम अंधकार में रहते हैं। तो ना तो जीवन में कोई हमारा काम है, और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो काम हो रहा है वो बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर हम ज्योति में चलने की बात करते हैं, अगर हम ज्योति के संतान हैं, जैसे पौलुस यहाँ पर करता है, तो उसको कहते हैं, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात जो हम देख रहे हैं गलतियों के इस अध्याय में, यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं 5वां अध्याय में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर प्रेम है तब उसके शिष्य हैं, प्रेम नहीं है तब उसके बैरी हैं। सीधी सी बात है। और उसको प्रेम करने का मतलब है उन सबको प्रेम करना जो उसके द्वारा भेजे जाते हैं, उसकी सेवकाई करते हैं, उनके साथ प्रेम की भावना रखना। अगर हमने इसमें अपना ध्यान नहीं लगाया तो अभी तो समय बीत जाएगा, अभी तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब वहाँ पर हम सब खड़े होंगे उसके न्याय आसन के सामने, और तब लिखा है परमेश्वर हमारे सारे गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये संसार में हमने छुपा कर रखा, हमने छुपाया क्यों? क्योंकि भाई कौन बोलेगा, किसी की हिम्मत है? हम तो इस बड़े पोस्ट में हैं, हमने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली, हमारे पोस्ट, हमारी शिक्षा, हमारा धन, हमारी दौलत यहीं रह जाएगी, हमारा ज्ञान अधूरा है। वहाँ परिपूर्णता आएगा, जब परिपूर्णता आएगा तब हमारी सारी बातें खोल दी जाएंगी। इसलिए हमें अपने आप को सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर तीसरी बात लिखते हैं पौलुस, कहते हैं गलतियों उसके 5 अध्याय के 16 पद में कहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा तुम किस रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आत्मा के चलाए चलो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अगुवाई करे। अगर तुम शरीर के चलाए चलते हो, कुरिन्थ की पत्री में जब हम अध्ययन कर रहे थे, या जब हम देख रहे हैं अपने रविवार आराधना में, तो वहाँ पर संत पौलुस आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति का वर्णन करता है। अगर आप देखें कुरिन्थ की पत्री के अंदर, तो वो कहता है शारीरिक व्यक्ति कौन है और आत्मिक व्यक्ति कौन है। यहाँ पर वो अगर आप देखें तो यहाँ दूसरे अध्याय के 14 पद में, पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय के 14 पद और तीसरे अध्याय के 2 पद तक ये लिखा है। मैं पढ़ना चाहूँगा। शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है वो कौन है?
और जो आत्मा के चला चलता कौन है। लिखा है 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद से, परंतु शारीरिक मनुष्य, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक बातों को जान ही सकते हैं, समझना तो दूर, समझ में नहीं आएगा। और हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो इस चंगुल में है, जिनको अंधकार के अधिकारी ने पकड़ रखा है और उनका जीवन दुख की बात है, कहते तो है लेकिन उनका जीवन शारीरिक जीवन है, इसलिए वो परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। वो चिकने खड़े हैं। अच्छे से अच्छा स्पीकर आ जाए बोलने के लिए, प्रभु के सेवक लोग आ जाए, वो सुन तो लेंगे लेकिन बाद में कहेंगे भैया इससे भी हम जानते जाना, ये हमें क्या सिखाएंगे, क्या सिखा रहे हैं। मित्रों, आज चिकने घड़ों के नहीं पर आज नम्र लोगों की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के लिए अपने को तैयार करे। और हमें खुशी होने की आवश्यकता है कि तमाम ये घटनाएं जो आज दुनिया में हो रही है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को इंगित करती है, और हमें खुशी होने की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग डरा रहे हैं कि ये होगा, हाँ ठीक है, डरने की बात है, लेकिन हमारे मन में प्रभु का आनंद है, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। और जितने प्रभु को वचन लिखा कि जितना तुम इन बातों को देखो आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु द्वार पर है, आने वाला है। और वो क्यों आ रहा है? उनको लेने आ रहा है जो उसके आने वाले दिनों के लिए उसके आगमन को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं, जिनके पास कुप्पियों में तेल है पवित्र आत्मा का, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए बांट जो होता है, उनके लिए यीशु मसीह के आगमन, द्वितीय आगमन की बात आनंद का, हर्ष का कारण है। उनको डरने की बात नहीं, डरेंगे नहीं। यहाँ लिखा है शारीरिक व्यक्ति के लिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। जो आत्मिक जन है वो हर बात को जांचता है। इसलिए कई बार वो लोग होते हैं जो लोगों के ताड़नाओं का, लोगों के विरोध या लोगों के तमाम उन बातों का कोई जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं। शांत, समुद्र शांत रहता है, ध्यान रखना, समुद्र शांत रहता है, उन बातों को पचा लेते हैं। और कई बात बताई जाती है कि भाई ये है, वो है, ये बोलते जाओ। मैंने एक दिन कहा था कि जब सताते हैं प्रभु के दास दासी को, तो याद रखना कि आप उनके उन फलों को स्वर्ग में बढ़ा रहे हैं जहां उनके लिए फल रखे हैं। और उनका क्या होगा? जो सताने वाले हैं, अगर पश्चाताप ना करे तो उस आग में चले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है बाइबल के अंदर। प्रभु ने कहा तुम आनंदित हो और मगन हो जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। और यहाँ पर यही हम बातें हैं कि जो आत्मिक जन है वो सब कुछ जांचता है, और जब जांचता है तो शांत हो जाता है। वो इस बात को जानता है कि ये बातें क्यों हो रही हैं। उसका जीवन उथला जीवन नहीं, उसका जीवन गहरा जीवन है। उथला नहीं है कि चिल्लाए नहीं, शांत रहता है, बहुत सब पर विश्वास करता है, क्योंकि सबसे प्रेम करता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि भाई ये लोग तो अच्छी अच्छी बातें सामने बोलते थे, पीठ पीछे वो उनके लिए बुरा सोचते थे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको पश्चाताप का मन दे। उनके खिलाफ भी वो कुछ नहीं सोचते, क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना और सिसकाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में है बालक है। अब यहाँ पर संत पौलुस और आगे बातें करता है, लेकिन जो हमारा संदर्भ यहाँ पर है जो शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप कौन से व्यक्ति हैं, शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अगर आप शारीरिक हैं तो दुनिया की बातों से आप हिलाए जाएंगे और परेशान होंगे, परेशान रहेंगे, अशांत जीवन। उनको पूछो आप जो प्रभु के दास दासियों के खिलाफ बातें करते हैं, कितनी शांति उनके मन में, वो कहेंगे कोई शांति नहीं, शांति है नहीं, क्योंकि शांति के राजकुमार के लोगों को तो उसने भगा दिया, उनके लिए खिलाफत की, तो उनके मन में क्या शांति? उनके मन में अशांति है और डामाडोल स्थिति है। धन बहुत है, ज्ञान बहुत है,
प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन अंदर जो है डर समाया हुआ है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप उनके लोगों की खिलाफत करते हैं जो प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि आप शारीरिक हैं, आत्मिक बात आपको समझ में नहीं आती। इसलिए हमें प्रभु के पास आकर के माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। चौथी बात 18 पद, और यदि तुम आत्मा के चला चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात अब यहाँ शरीर के कामों का वर्णन हम देखेंगे थोड़ी देर। अब यहाँ पौलुस कहते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है, पर उसके पहले वो कहता है 18 पद में, यदि तुम आत्मा के अनुसार चला चलते हो तो व्यवस्था का अधीन ना रहे। व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के द्वारा हमारे पाप की पहचान होती है। हमारे पाप की पहचान होगी तो तभी तो हम यीशु मसीह के पास आए और उसने हमारे पापों को क्षमा करा, अब उसके द्वारा शुद्ध किए गए हैं। अब हमें आत्मा में चलने की आवश्यकता है, हमें शरीर के अनुसार चलना नहीं। पर हमारे समझ के लिए, हमारे ज्ञान के लिए हम देखना चाहते हैं कि शरीर के काम क्या क्या, व्हाट आर द वर्क ऑफ द फ्लैश। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट, सेक्सुअल इमोरलिटी, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ साफ साफ लिखा है, और उस बातों को पढ़ते हुए शायद हम 50 बार पढ़ लिया हमने, लेकिन फिर भी दुनिया की बातें करते रहते हैं। क्या क्या बातें, हिंदी में देखिए क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, दुनिया की बातें करते हैं, है ना। अगर फ्री छोड़ दिया जाए और तो क्या क्या करेंगे आप जानते हैं, हम जानते हैं। पकड़े भी जाते हैं, फिर भी बेशर्म होकर माफ़ी नहीं मांगते खुदा में, और दुनिया में बढ़ते जाता है, दूसरों का न्याय करते रहते। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। कोई कहता है मैं लुच्चा हूं, तो लुचपन की वजह से लुच्चा है वो। और फिर लिखा है मूर्ति पूजा, जो आपको प्रभु से भटकाता है वो आपके लिए मूर्ति पूजा, चाहे वो आपका धन हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना। मूर्ति पूजा ये नहीं कि हम केवल मूर्ति के सामने झुके, जी नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा वो चीज़ है जो आपको जीवित ईश्वर से भटका करके अलग ले जाता है, वो आपके लिए मूर्ति पूजा। फिर आगे लिखा है टोना। टोना, कितने लोग आज टोना करते हैं? हमारे मसीह लोग जो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए बदनाम है। भाई अगला क्यों तरक्की कर रहा है? टोना करो, जादू करो, मंत्र करो ताकि वो उसको नीचे गिरा दी जाए, और चर्च में आके दुआ करते हैं। पहले पश्चाताप करो, टोना छोड़ो, जादू टोना मंत्र छोड़ो, तब प्रभु क्षमा करेगा। नहीं तो प्रभु आपकी स्थिति को ध्यान नहीं देगा, आपकी स्थिति भयंकरतम हो जाएगी, भयंकरतम हो जाएगी। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डिसेंशन। कुछ लोग अपनी तरफ करके अगुओं का विरोध करो, ताकि क्योंकि वो हमारे नहीं सुनते हैं, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते। हम उस ढर्रे में चलना चाहते हैं जिसमें कोई उन्नति नहीं है, तभी भी चलना चाहते हैं। और जो आके नए काम बता रहे हैं, नए मार्ग में ले जा रहे हैं, ईश्वर के मार्ग में ले जा रहे हैं, उनके कामों को हटा दो, हम नहीं चाहते। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। विधर्मी लोग कलीसिया के कामों को समाप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको समाप्त कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ, अगर पश्चाताप ना करें। इसलिए उनको अपने जीवन के कामों के लिए, जो शरीर के काम है, परमेश्वर से पश्चाताप करने की आवश्यकता, माफी मांगने की आवश्यकता। और अगर ऐसा ना करते हैं तो लिखा है बाइबल में, इब्रानियों के 12 अध्याय के आखिरी पदों में, कि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाएंगे। ध्यान रखने की आवश्यकता। जो ऐसे काम करते, क्या काम है? फूट डालना, विरोध करना, विधर्म,
और फिर आगे लिखा है डाहा, डाहा मैलिस, जलना। एक बार प्रभु के दास ने मुझसे कहा, पादी साहब आपको पता है कि मैं दुखी क्यों? तो मैंने कहा साहब मुझे पता, क्या पता हो कि आप दुखी, आपका दुख होगा कुछ? तो कल सोचो आप। मैं 5 मिनट बाद सोचते सोचते फिर उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता। कहने लगा ऐसा है, मेरा दुख यह है कि आप खुश क्यों हैं, मेरा दुख यह है कि आप खुश क्यों हैं। और यही तो डाह है यहाँ पर। अगला तरक्की करे तो मुझे दुख होता है, अगले के बच्चे तरक्की करे तो मुझे दुख होता है, अगला घर बनाए तो मुझे दुख होता है, अगले को रिकग्निशन मिले तो मुझे दुख होता है। अरे भाई आप भी ऐसे बनो तो आपको मिलेगा ना। दुख होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर टेंशन होता है, फिर बीमार पड़ जाओगे, तकलीफ हो जाएगी। मतवालापन कहा जाता है, उसने बनाई मैंने लगाई, तो क्या बात है भाई क्या बात है? उसने काना में या उसने पानी को दाखरस बना दिया तो मैं आज पी रहा हूँ, भाई वो अलग चीज़ है। हम मूर्ता की बात करते हैं, वो मूर्ता की बात करते हैं। वो शराब नहीं थी, वो दाखरस था, जो शादियों में आज भी यरूशलेम में और बाकी जगह दी जाती है। वो उनकी परिपाटी है, वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, ये प्योर जूस होता है ग्रेप का। लेकिन हम कहते हैं भाई प्रभु ने बनाई, हमने लगाई और लगाते रहेंगे। बहुत से परिवार हमारे ऐसे हैं जहाँ पत्नी बेचारी काम कर रही है बच्चों को पालने के लिए, और साहब यहाँ बैठे हैं, साहब कभी शिकार ला रहे हैं, कभी मछली ला रहे हैं, कभी क्या ला रहे हैं, कभी क्या ला रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर अपनी ताकत पत्नी पर दिखाओ, बच्चों पर दिखाओ और तमाशा बनाओ। हमें सोचने की आवश्यकता, हमें परमेश्वर के सामने आने और पश्चाताप करने की आवश्यकता। नहीं तो जब समाप्त हो जाएगा, अगर जान निकल गई, सब कुछ समाप्त हो जाएगा बिना पश्चाताप किए। लेकिन अगर पश्चाताप करते तो प्रभु दया करता है। डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे से काम और हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ और पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और ऐसे ऐसे काम करने वाले अगर आज पाए जाते हैं हमारे समाज में, तो परमेश्वर के राज्य को जाना ही नहीं उन्होंने, यही तमाशा कर रहे हैं, यही घूम रहे हैं। ऐसे होते हैं जैसे मोटरसाइकिल चलाया जाता है ना घेरे में, सर्कस में आपने देखा होगा, एक या दो जन उस लोहे के घेरे में मोटरसाइकिल 50 चक्कर लगाते हैं, वहीं है कहीं जाएंगे। उनका जीवन ऐसे ही यही घूम रहे हैं। जब दारू पी ली तो 100 स्पीड में घूम रहे हैं, बहुत कुछ बोला कि मैं ये हूँ और ये हूँ, और दारू सुबह उतर गई तो मजदूर भी नहीं है, कुछ नहीं, नल्ले हैं, कुछ नहीं है। पश्चाताप करने की आवश्यकता, नीड टू रिपेंट। पर लिखा, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे काम के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम थोड़ा रुक कर देखें क्या लिखा है। पर आत्मा का फल, आत्मा के एक ही फल, लेकिन उसके 9 तरह के उसके स्वाद। सबसे पहला स्वाद क्या है? प्रेम। प्रेम, क्या हम प्रेम करते दिल से, अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। और एक सेवक ऐसे ही करते हैं, करना चाहते हैं। नहीं तो सताने वाला तो बहुत है, लेकिन कभी सेवक आपके सामने अगर डरता नहीं है। वो जानते हैं, और हम लोग को पता लग जाता है कौन कौन ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, हमें पता है। इस सेवकाई के अंदर आज 35 साल हो रहे हैं, कईयों ने पत्र लिखे, इधर लिखे, उधर लिखे, उधर लिखे। अब बहुत से सेवक हैं जिनके लिए पत्र लिखा जाता है, उनके लिखने से और ना लिखने से ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। और अगर आप उसके सामने आ गए, आप पश्चाताप नहीं करा, तो आपका नाम यही लिखा रहेगा दुनिया में, जमीन पर, स्वर्ग में तो नाम है ही नहीं। ध्यान रखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें सत्यता है मित्रों, सत्यता, प्रेम की आवश्यकता। फिर लिखा है यहाँ पर आत्मा के फल क्या है? आनंद। स्वर्ग राज्य, आत्मा में आनंद।
पौलुस कहता है फिलिपियों उसके 4 अध्याय के पहले 4-5 पद में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। किस बात का आनंद? पाप के क्षमा होने का आनंद, प्रभु के राज्य में नाम लिखे जाने का आनंद। और ये पद कहाँ लिखा है? लूका 10 अध्याय 20 पद कि इस बात से आनंदित होना, इस बात से आनंदित मत होना कि तुम्हारे अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं, पर इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आनंद, उद्धार का आनंद, खुशी। और उस आनंद में अगर दुख भी हो, तकलीफ भी, आंसू भी, फर्क नहीं पड़ता, वो समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर लिखा है शांति। शांति को तत्वज्ञान नहीं मित्र। पीस इज नॉट एनी फिलोसफी, बट व्हाट इज पीस? शांति क्या है? शांति का राजकुमार का आपके हृदय में निवास करना, यीशु का आपके हृदय के अंदर निवास करना। अगर यीशु मसीह आपके हृदय में निवास कर रहा है तो आपके मन में शांति है। इसके बावजूद कि आपके चारों तरफ की परिस्थिति आपके खिलाफ है, लोग खड़े होकर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। जब नहमिया ने दीवार बनाने का काम शुरू करा तो तोबिया, संबलत ये खिलाफत करने लगे, अम्मोनी लोग। और क्या कहा उन्होंने कि अगर गीदड़ ये बहुत भारी होता है ना, गीदड़ इन शहरपना में चले तो टूट जाएंगे। टूटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर बनवा रहा है। और आज भी प्रभु के लोग जो कार्य करते हैं कलीसिया में, कई बार काम दिखता है लोगों को, फिर भी लोग कहते हैं भाई जो हम पुराने थे वैसे ही चल, हम चिकने घड़े में रहना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई रिवाइवल की जरूरत नहीं है, हम जैसे थे ऐसे ही रहेंगे। और जब वक्त आ जाएगा तो वही पादी साहब दुआ करेंगे। कई बार अज्ञानता में बोल भी देते हैं कि आप स्वर्ग में पहुंचे। हम और आप न्याय करने वाले नहीं है। अगर जिंदगी भर दुनियादारी करी है तो स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। एक वक्त आएगा जब प्रभु कहेगा हे शापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ। ये है, ये होने वाला, ये जजमेंटल है मित्रों, ये मजाक नहीं है, ये है, ये होना है। इसलिए हमें समय रहते हुए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है जो आत्मा का फल है वो क्या है? आनंद, प्रभु का आनंद और शांति। क्या? शांति का राजकुमार आपके हृदय के अंदर निवास करता है तो आपके मन में शांति होगी। आज हम आत्मिक रूप से गरीब भी अवस्था में, वी आर इन ए पॉवर्टी कंडीशन बिकॉज वी डोंट हैव फेथ। लैक ऑफ फेथ इज आवर पॉवर्टी। विश्वास की कमी हमारे लिए आत्मिक गरीबी का कारण है। चाहे हम कुछ भी बखान करते रहे, बोलते रहे, लेकिन हमारा विश्वास इतना सा जरा सा, और वो भी कार्यकारी नहीं है, उसमें शक है। इसलिए शांति की आवश्यकता है, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, आत्मा में शांति। प्रभु आपके जीवन में, आपके मन में शांति होगी। फिर लिखा है आत्मा का फल धीरज। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण यही है, धीरज। अगर परमेश्वर मेरे लिए धीरज नहीं रहता तो मैं यहाँ पर आज पासबानी की हिम्मत नहीं करता, मैं कुछ और करता। तो उसने मेरे लिए धीरज धरा और पिछले 45 सालों से वो धीरज धरता आ रहा है मेरे लिए। मौके पर मौके उसने दिए हैं। क्या कभी हमने इस बात को महसूस किया है कि वो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया मेरे लिए धीरज धरता है, और वो चाहता कि हम भी धीरज वाले बन जाए। तुरंत न्याय कर देते कि भाई इनके अंदर हमने ये देखा है, भाई देखो उनके अंदर कुछ है भी कि नहीं, आपने देखा, क्योंकि आपके अंदर नहीं है तो सोचते उनके अंदर भी नहीं है। बहुत से लोग पर दोष लगाते हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब जांच होती है पाए तो इसने कुछ कराया नहीं। तो जो बोलने वाले हैं हाइपोथेटिकल बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर वो विचार शक है कि वो ऐसा काम करते हैं, तो सोचते कि सारी दुनिया ऐसे जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। जो प्रभु के सेवक हैं, दास दासी हैं, उनके जीवन के समर्पण को देखें, उनके त्याग को देखें और बिना सोच समझे पर दोष न लगाए। वो दोष आप पर 3 गुना लौट आएगा, क्योंकि ऐसे होता ना, यही होता, एक इधर और 3 इधर। एक दोष आपने लगा लो, वो दोष 3 गुना आपके अंदर है, आप महसूस नहीं करते, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब सीक्रेट खुल जाएगा। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम लिखा। ऐसे ऐसे काम करने के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, क्योंकि प्रभु के
साथ चलने वाले लोग हैं और ये आत्मिक जीवन में फल उनके अंदर लगते हैं। तो पांचवी बात हमने देखी आत्मा के फल के बारे में। पांचवी बात, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के साथ, तभी तो पौलुस कहते हैं मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन उसकी महिमा को प्रकट कर सके। 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, न एक दूसरे से डाह करें। मित्रों, कलीसिया की तरक्की तब होगी जब इस बात को महसूस करेंगे कि हे प्रभु, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आप में जीवित हैं। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि हम आप में, आत्मा में चलें ताकि हम घमंड करें आप में, आपकी सामर्थ्य में, और घमंडी होकर के एक दूसरे को ना छेड़ें, जो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं और एक दूसरे को डाह से देखते हैं। प्रभु करे कि हम पश्चाताप करें, आज उसके सामने कहे, प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु, आज का वचन मेरे जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए, मेरा जीवन सचमुच में एक आत्मिक जीवन बन जाए, आज़ाद जीवन बन जाए, स्वतंत्र जीवन बन जाए, जिससे आपकी महिमा स्तुति हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और हम चाहते हैं वचन की ये बातें प्रभु हमारे अंदर बनी रहे प्रभु जी, और हम आप में बढ़ते चले जाएं। हे पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज आज प्रभु हमारे हृदय पे खेत में बोया गया वो व्यर्थ न जाए प्रभु, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी बोए गए वचन फलवंतित हो जाए प्रभु, और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं जो मैं हर रोज़ देता हूं, मैं उनको आज ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा। हमारी बाइबल स्टडी हर रोज़ होती है शाम को 7:30 बजे, तो मेहरबानी से आप इस लिंक को खोलें और देखें, और दूसरों को भी आमंत्रित करें ताकि वो भी देख सके। इसको फॉरवर्ड करें, जितना चाहे फॉरवर्ड करिए, इसको अपने मित्र को भेजिए ताकि वो भी इसको सुन सके, प्रभु की महिमा कर सकें। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के अंदर हमारे WCS की हर सेकंड सैटरडे को दोपहर 4 बजे जूम के द्वारा सभा होती है। हम चाहते हैं इसमें हमारी बहनें भाग लें। हमारे जवान बच्चे हम वाइफ के हर संडे को 2 बजे उनकी जूम के द्वारा आराधना और मीटिंग होती है, उसमें जवान बच्चे भाग लें। हमारे संडे स्कूल के बच्चे जो संडे स्कूल जाते हैं उनके लिए हर रविवार शाम को 4:30 बजे से जूम के द्वारा संडे स्कूल आयोजन किया जाता है। आप डॉक्टर बीटा जॉस से बात करें, वो आपकी मदद करेंगे ताकि आपके बच्चे इसमें भाग ले सकें। यंग अडल्ट फेलोशिप की मीटिंग होती है संडे को, और मैं चाहूँगा कि मिस्टर CB सैमुअल से बात करें, मिस्टर वेस्ली से बात करें, वो आपकी मदद और आपकी सहायता करेंगे। हम प्रार्थना करते रहे अपने देश के लिए, और खासकर जो हमारे प्रार्थना का समय है चेन प्रेयर का, रात को 10 से 11, आप उसको जानते हैं, उसमें प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु की महिमा हो सके। साथ ही साथ मित्रों, इन दिनों में जबकि ये लॉकडाउन का समय है और काफ़ी कठिन समय, अगर हमारे कलीसिया के किसी परिवार में राशन की कमी है या आप कुछ चाहते हैं कि आपको दी जाए, तो क्या आपके घर में कार्य चलता रहे, आपके बच्चे भूखे ना सोए, तो मैं चाहूँगा कि आप चर्च में आएँ, पासवान से मिलें, और हम देखेंगे किस प्रकार से आपकी मदद कर सकें। और समय है हर वर्किंग डेज में, मंडे से सैटरडे सुबह 10:30 से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक आप आइए ताकि आपकी हम मदद कर सकें। कैश तो नहीं देंगे, लेकिन राशन आपको खरीद के दे देंगे ताकि उससे आपका घर चलता रहे, आपको घटी और कमी ना हो। साथ ही साथ हमारे चर्च का ऑफिस रोज़ खुल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप मेहरबानी से आइए, वही समय 10:30 सुबह से शाम को 5:30 बजे तक, और अपने टाइथ और चर्च फंड या जो संडे ऑफरिंग आप जमा करते हैं आराधना के दौरान, लिंक के आराधना के दौरान, उसको लाकर जमा करें,
तुरंत रसीद प्राप्त करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया की फाइनेंस स्थिति साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर की दया से, और सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। यही उसका जिम्मा है कि वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता। वो कहता है भजन 34:10 में कि जवान सिंह भूखे रहते हैं, लेकिन जो उसके डरवैये हैं उनको किसी बात की घटी कभी नहीं होगी। मनुष्य प्राणी चर्च नहीं चला सकते। अगर कोई चर्च फंड नहीं देना चाहता है या सोचते कि मैं बाद में दूंगा, तो आप ये मत सोचना कि चर्च का काम बंद हो जाएगा। ये नहीं, परमेश्वर के रिसोर्सेस खुले हुए हैं उसके लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल ईमानदारी से किया जा रहा है। इसीलिए वो आपको देता है, वो आपको देता है, वो सबको देता है। तो उसकी देह कलीसिया बंद हो जाएगी? जी नहीं। अगर कुछ लोग ना देना चाहे, सोचते कि भाई बाद में देंगे, तो उनकी थिंकिंग मुबारक हो, लेकिन खुदा का काम, ईश्वर का काम चर्च में कभी बंद नहीं होगा। अच्छे से चल रहा है, तरक्की हो रही है सब प्रकार से। तो मेहरबानी से इस बात को हम समझ जाए कि मरणशील मनुष्य परमेश्वर जो अनंतकालीन है, उसके कलीसिया के काम को, उसके राज्य के काम को अगर वो कुछ ना देना चाहे तो रोक नहीं सकता। वो बढ़ता जाएगा क्योंकि उसका कार्य है, स्वर्ग राज्य उसका है, उसने ये कार्य हमें दिया, हम उसके कार्य कर रहे हैं। तो हम इस बात को देखें, जो भी हमारा ड्यू हम दें चर्च में। हमारी आशीष, अगर हम नहीं देते तो हमारी आशीष रुक जाएंगे, अगर देते हैं तो प्रभु उस प्रकार से आशीष देता है। मित्रों, परमेश्वर नहीं देखता कि हमने कितना दिया, पर वो देखता कि हमने अपने लिए कितना रख छोड़ा। God is not interested in how much we give, but He sees how much you have left behind for ourselves. तो उसी प्रकार से हमारा न्याय करता है। और आप चर्च में देते हैं, प्रभु की महिमा के लिए देते हैं। आप पासवान को देख के नहीं देते हैं, आप प्रभु को देख के देते हैं। वो प्रभु आपका है, उसके सामने अपने वाचा बांधिए तो दीजिए। आप रोकने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देते रहेंगे तो प्रभु आपके परिवार की तमाम जरूरतों को पूरा करता रहेगा, और जिस प्रकार से उसने करा आगे भी करता रहेगा। हम लिखा है वचन के अंदर, कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हम कुड़कुड़ा कर ना देकर, कुड़कुड़ा रहे तो मत दें। अगर आपके मन में कोई शंका है तो मत दें, रखिए उसको अपने पास। और आप देखना कि वो जो रखा है ना, उसके रखने से आपके घर के अंदर और आवश्यकता बढ़ती जाएंगी, आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे। और आप कहेंगे भैया हमने तो रखा हुआ है नहीं दे, लेकिन हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये होता है, इसको देखिएगा, परख कर देख लीजिए। अगले 6 महीने तक मत दीजिए आप कुछ, आप देखेंगे कि ना देने से तकलीफ आपको होगी। और उनके साथ संपर्क करिए जिन्होंने दिया है दिल से, उनके परिवार में कोई घटी और कमी कभी नहीं होगी। प्रभु उनको देता है क्योंकि वो दिल से प्रभु के काम के लिए देते हैं। तो जो हम चर्च के लिए दे रहे हैं वो परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे। मित्रों, इस बात को हम याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। We thank you, Lord, for this time that you have given to us. We thank you, Lord, for your grace and mercy. We thank you, Lord, that you have spoken to us this evening, Lord, this night. And we pray as we conclude this Bible study, let your grace and peace be upon us, Lord. You lead us and guide us. Bless this blessed congregation, Lord, Apostle Methodist Church. ये प्रभु इस कलीसिया को आशीष दें, और कलीसिया के हर एक व्यक्ति को हर एक के लिए आशीष बनाएं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए प्रभु, और जो प्रचारक हैं, जो मिशनरीज हैं, जो पासवान हैं, प्रभु उनकी रक्षा करें। बहुत से हमारे गांव के ऐसे पासवान हैं प्रभु, मिशनरीज हैं प्रभु, जिनके लिए आज बहुत बड़ी कठिन समस्या है। प्रभु आप अपने भंडार से उनकी आवश्यकता पूर्ति करी है प्रभु, आप करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। कोई भी ये ना सोचे प्रभु कि अगर हम कलीसिया के अंदर कुछ ना दें तो कलीसिया का काम बंद हो जाएगा। वो गलत सोचते प्रभु, क्योंकि हमारा समर्पण कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए प्रभु। अगर हमने आपके सामने देने की वाचा बांधी प्रभु, तो उस वाचा को जब हम पूरा करते प्रभु, तो आप हमें आशीषित करते हैं। ऐसा समझ आप हमें दें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे,
तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। आज जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ, हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु ही प्रभु है मित्रों। May the Lord bless you, because Jesus is Lord and He is our Savior. He is our everything. Let us look unto Him in spite of this all pandemic or COVID-19 crisis. He stands on the top, on the throne. He is on the throne and He will not leave us. May God bless all of you. Good night. सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।